इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a t प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब वेयर a b c आर कांस्टेंट, है ना। ये पोजीशन दी हुई है और a b c कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, है ना, देन इट्स वेलोसिटी, हमें निकालना है वेलोसिटी एट व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, है ना, बेसिकली यही निकालना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर हमें पोजीशन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे पहले तो वेलोसिटी होगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी होता है ना वेलोसिटी, वो होगी ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे सी टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी आ गया ना। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, यानी कि एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, यानी कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर या डी वी बाई डी टी जो भी हो, तो जीरो प्लस टू बी माइनस सिक्स सी टी, ये तो ये जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब हमें क्या निकालना है, तब हमें निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो एक्सेलरेशन जीरो कर लेते हैं तो वो टाइम नहीं आ जाएगा हमारे पास, टू बी माइनस सिक्स सी टी, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास। सो बेसिकली हमारे पास अगर यहाँ से निकाला जाए तो टी इज इक्वल टू आया टू बी डिवाइड बाई सिक्स सी, टू बी डिवाइड बाई सिक्स सी, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना आया, बी डिवाइड बाई थ्री सी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी व्हेन टी इज इक्वल टू व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, और एक्सेलरेशन कब है, टी इज इक्वल टू बी बी डिवाइड बाई थ्री सी पर, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, वेलोसिटी हमारे पास ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, यहाँ से, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किया था तो यहाँ पे हमें v निकालना है, टी इज इक्वल टू टू बी बी डिवाइड बाई थ्री सी, है ना, बी डिवाइड बाई थ्री सी, ठीक है, यही निकालना है बी डिवाइड बाई थ्री सी से। सो यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ए प्लस प्लस टू बी इंटू बी डिवाइड बाई थ्री सी माइनस थ्री सी इंटू बी डिवाइड बाई थ्री सी होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, थ्री सी ए प्लस टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी होल स्क्वायर, तो एक थ्री सी से एक थ्री सी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइड टू इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी, तो ये टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी और ये माइनस वन, तो एक बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी बच जाएगा, तो यानी कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी, तो ये आ गया हमारे पास वी ए टी इज इक्वल टू पी बाई थ्री सी, या फिर हम कह सकते हैं वी ए टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी, ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा।